एक्सेल में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है और ये किससे रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स से ये रिलेटेड क्वेश्चन है सभी, और ये सभी इंटरव्यू में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है और इसको समझना है, और मैं जहां कर कहूंगा कि रोक कर आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो वहां पर आप लोग रोक कर वीडियो को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, और अभी तक आपने इस मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं और मैं आपको यहाँ पर जो ये ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा है, नेम लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, जेंडर लिखा है, मंथ लिखा है, स्कोर लिखा है, और इसी के बिहार पर यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और इन्हीं तीनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट का एवरेज स्कोर निकालो सिर्फ जनवरी मंथ के नॉन ब्लैंक स्कोर का। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है और इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आप, मैं अभी सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ठीक, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा जो गया है एचआर डिपार्टमेंट के एवरेज स्कोर निकालो। ठीक है ना, सबसे पहले आपको देखना है एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है। ये देखिए डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर एचआर सभी यहाँ पर लिखे गए। ठीक है, स्कोर यहाँ पर है। ठीक है, आपको 2 कॉलम मिल गया सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ का, तो सिर्फ ध्यान में रखिएगा जनवरी मंथ, ये मंथ का है इसके अंदर। ठीक है ना, ये वाले कॉलम में है, आप इसको सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ जनवरी मंथ के नॉन ब्लैंक स्कोर का। अब देखिए ध्यान में रखिएगा नॉन ब्लैंक स्कोर क्या है। यहाँ पर नॉन ब्लैंक का मतलब होता है कि जो खाली नहीं है, मतलब सेल के अंदर यहाँ पर जैसे गैप दिया जाता है ना, जैसे मतलब इस सेल के अंदर मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए ब्लैंक सेल बोलूंगा, लेकिन नॉन ब्लैंक सेल बोला गया है यानी नॉन ब्लैंक सेल स्कोर, तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर डाल दे रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या हो गया, नॉन ब्लैंक सेल हो गया। ठीक है, अब आप चीजों को समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, फार्मूला क्या लगाऊंगा, यहाँ पर एवरेज इफ्स फार्मूला लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इक्वल के साथ यहाँ पर लगाऊंगा एवरेज इफ्स फार्मूला। ठीक है, देखिए यहाँ पर एवरेज इफ्स फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर एवरेज रेंज पूछा जा रहा है, तो एवरेज रेंज में ध्यान में रखिएगा स्कोर वाले कॉलम को यहाँ पर पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसको सिलेक्शन किए, ठीक है, फिर कॉमा करिए, यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट। अब एचआर डिपार्टमेंट कहाँ मिलेगा, इस डिपार्टमेंट वाले सेल के अंदर, यहाँ पर ऐसे पूरा सिलेक्शन करिए। ठीक है ना, सिलेक्शन कर लेने के बाद कॉमा दीजिए और यहाँ पर डबल कोट के अंदर यहाँ पर एचआर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर डबल कोट से बंद करूंगा, फिर कॉमा करूंगा, फिर यहाँ पर मंथ पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो जनवरी मंथ का ही निकालना है, तो आप क्या करिए, इस मंथ वाले कॉलम को आइए, यहाँ पर सिलेक्शन करिए। ठीक है ना, पूरा सिलेक्शन कर लेने के बाद क्या करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर डबल कोट के अंदर यहाँ पर जैन लिखिएगा, जनवरी। ठीक है ना, फिर कॉमा करें। अब यहाँ पर नॉन ब्लैंक स्कोर को भी सिलेक्शन करना है, तो नॉन ब्लैंक मतलब ये स्कोर वाला है। आप क्या करिए, इस स्कोर को आइए पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर कॉमा दीजिएगा और डबल कोट के अंदर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे लिख देंगे यहाँ पर, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एचआर डिपार्टमेंट का एवरेज स्कोर निकाल दिया, सिर्फ जनवरी मंथ का नॉन ब्रेक स्कोर निकाल कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने जितना क्वेश्चन था उसका आंसर निकाल कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, और दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए, उसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरा क्या है, यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के अलावा सभी इंप्लॉइज के एवरेज स्कोर निकालिए। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ गए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अब आईटी डिपार्टमेंट में क्या करना है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर से फिर से एवरेज इफ्स लगाना है। यहाँ पर देखिए एवरेज इफ्स लगाइए। अब यहाँ पर एवरेज रेंज पूछा जा रहा है, क्या करिएगा, यहाँ पर पूरा स्कोर ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट। अब ये आईटी डिपार्टमेंट कहाँ मिलेंगे, इस डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पर सिलेक्शन करिएगा। ठीक है, फिर कॉमा करिएगा, फिर यहाँ पर क्या करिएगा, आईटी डिपार्टमेंट के अलावा सभी, तो डबल कोट के अंदर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इसको फिर से लगाइएगा और यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन लगाएगा। यहाँ पर ये एस्ट्रिक वाइल्ड कार्ड मैच हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर जैसे आप एस्ट का साइन लगाकर डबल कोट से बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के अलावा सभी एम्प्लॉयज़ का स्कोर निकाल कर दे दिया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और तीसरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपका दिमाग भी घुमा सकता है। तो आप इसको सॉल्व करिए पहले, फिर उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर सॉल्व हो चुका होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है पहले सुन लीजिए। यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ का एवरेज स्कोर निकालो जिनका स्कोर ओवरऑल एवरेज स्कोर से ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इक्वल के साथ यहाँ पर एवरेज इफ लिखूंगा। ठीक है ना, एवरेज इफ लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रेंज। ठीक है, तो रेंज में मैं क्या करूँगा, पहले इसी स्कोर को ही सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, फिर सिलेक्शन कर लेने के बाद कॉमा करूँगा यहाँ पर डबल कोट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन दूंगा। ग्रेटर देन के क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि ओवरऑल स्क्रॉल से ज़्यादा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, फिर डबल कोट से बंद करेंगे, यहाँ पर एंड लगाएंगे। ठीक है, एंड लगाने के बाद यहीं पर एवरेज फार्मूला एक लगा देंगे। एवरेज फार्मूला लगाने के बाद फिर यहाँ पर इसी स्कोर को सिलेक्शन कर लेना है आपको। जैसे आप स्कोर को सिलेक्शन करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ओवरऑल स्कोर से भी ज़्यादा जिसका रहेगा उसका यहाँ पर एवरेज निकाल कर दे दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन बताया। यह आपको वीडियो कितना यूजफुल लगा और कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वह जरूर बताइए, और कौन सा आपको क्वेश्चन सबसे आसान लगा वो भी जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मैं ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन लाता रहूँगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।